उसका ध्यान रखना। नमस्कार टू ऑल, दिस इज शिवम सोनी and I'm your science teacher. Today I'm going to start a new chapter number 3, fiber to fabric. आज हम चैप्टर में ये जानेंगे कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, फैब्रिक मींस होते हैं कपड़े, ये आप देख सकते हैं। फैब्रिक मींस होते हैं कपड़े जो हम डेली लाइफ में पहनते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा समर सीजन में जो होते हैं हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, आपने देखा, क्या आपने कभी ये सोचा ये जो कपड़े होते हैं ये कैसे बनते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है? ठीक है, क्या इसका प्रोसेस होगा, इससे इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब और ये जो क्लॉथ होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये जो क्लॉथ है आपको दिखाई दे रहा है, ये किससे मिलकर के बना है? आप देख रहे हैं थ्रेड, धागे से मिलकर के बना होता है। और ये जो थ्रेड होते हैं ये छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनसे मिलकर के ये थ्रेड बना होता है, और इसको कहा जाता है, रेशों को क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है। तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। फैब्रिक मींस क्या होते हैं? कपड़े, और जो फाइबर होता है वो क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे को कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें ये जो एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। जो कॉमन एनिमल फाइबर जो है वो क्या है? वूल एंड सिल्क है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. ओके, वूल जो ऑब्टेन होता है वो किससे होता है? शीप से। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, उन एनिमल्स के ये नेम दिए गए हैं। शीप, गॉट है, याक है, कैमल है, लामा है, एल्पेका है। इनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। ठीक है, नाउ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब सिल्क जो होता है वो किससे ऑब्टेन होता है? वो होता है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वूल जो होते हैं वूल किन एनिमल्स से मिलते हैं हमें, ये आपको नेम याद रखना है। और सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से होता है। सिल्क वॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर वूल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गॉड आप देख सकते हैं, ये गॉड का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये गॉड का ये दिया गया है, कैसा ये गॉड मतलब गॉड कैसा होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इससे हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है। ठीक है, एक ये प्रोसेस होती है, पूरी लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वूल हमें मिलता है। तो हम इसमें ये अलग अलग जो आपको एनिमल्स दिए गए थे उन्हीं एनिमल्स के हम नेम देखते हैं। पहला हो गया गॉड। चलिए दूसरा देखते हैं याक। याक जो होता है, याक की वूल जो मिलती है हमें, आप देख सकते हैं वो तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, याक जो होता है वो तिब्बत लद्दाख में देखने को मिलेगा आपको, जिससे हमें वूल मिलती है। ये एनिमल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैमल से भी हमें वूल मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लामा और एक और है ये एल्पेका। लामा और एल्पेका जो है ये जो आपको देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनसे भी हमें वूल मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लामा का डायग्राम है, ये एल्पेका का है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर केवल वूल के बारे में बात करेंगे। सिल्क वॉर्म जो होती है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, सिल्क की जो साड़ियां हैं, कपड़े हैं, वो सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम। वूल, अब हम बात करेंगे वूल के बारे में। वूल क्या होता है? ठीक है, वूल जो है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ द शीप, गोट, कैमल, याक, लामा, एल्पेका एंड अदर एनिमल्स। वूल जो ऑब्टेन होता है वो ये जो कुछ एनिमल्स आपको नेम दिए गए हैं इनके किससे मिलता है? इनके जो हेयर है, ठीक है, फ्लीस हेयर, इनके जो हेयर से हमें वूल ऑब्टेन होती है। ठीक है, इसकी प्रोसेस है, अभी हम जानेंगे। These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is poor conductor of heat. ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पर एक हेयर की एक मोटी कोटिंग होती है, मतलब कोट एक आप बोल सकते हैं लेयर होती है बालों की। ठीक है, ऑन द बॉडीज बिकॉज द हेयर क्या होती है? वो ट्रैप होते हैं। ठीक है, हेयर ट्रैप ईयर को ट्रैप करते हैं। एंड ईयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है किसकी? हीट की। यही रीजन होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? गर्म रहती है इन्हीं हेयर्स की वजह से। सो द हेयर कीप देयर बॉडी वार्म। ये जो होते हैं इनकी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं। द मोस्ट कॉमन वूल इज शीप वूल। आप देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमन वूल है वो क्या है? शीप वूल है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मैंने आपको बताया था जो याक वूल की जो देखने को मिलेगी आपको, वो किसमें मिलेगा? कहां पर मिलेंगे आपको? तिब्बत और लद्दाख में। The wool is obtained from Angora goats of Jammu Kashmir. A soft wool used for making shawl.
ये जो है आपको दिखाई दे रहा है नेम अंगोरा गॉड्स, इससे भी वूल मिलती है, जो कि कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, जम्मू और कश्मीर में। इससे जो मिलने वाली वूल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, शॉल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, कैमल के हेयर से भी हमें वूल मिलती है, ठीक है। आगे है लामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, ठीक है, इससे भी मिलती है। लामा एल्पेका मैंने आपको बताया था जो डायग्राम, ये कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, साउथ अमेरिका में, इससे भी वूल मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पूरे के पूरे एनिमल्स दिए गए हैं, तो इसके एनिमल्स से वूल मिलती है, कहां पर ये सिचुएटेड रहते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, तो ये आपको नेम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, आप देख सकते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, ठीक है। फाइबर से वूल क्या प्रोसेस होती है फाइबर से वूल बनने की, ये हम देखते हैं, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, sheep are reared and then their hair is cut and processed into wool. फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ठीक है, वूल ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, शीप जो होती हैं उनको रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है, ठीक है, और पालने के बाद उनके ये जो हेयर है उनको कट करके उसे वूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम क्या होता है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, शीप जो होती हैं वो कई पार्ट, हमारे देश के कई पार्टों में क्या होती हैं, रियर्ड की जाती है, पाली जाती है शीप। उनका जो वूल, उनका जो पालने का जो मेन जो रहता है वो रहता है वूल ऑब्टेन करना, ठीक है, उनसे वूल ऑब्टेन करना। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको कई सारे नेम दिए गए हैं कि किन किन हमारे देश के किन किन जगह पर ये शीप जो होती है वो रियर्ड की जाती है, ठीक है। तो आप नहीं आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तरांचल है, हरियाणा है, पंजाब, ये सारे के सारे जो नेम दिए गए वो आपको याद रखने हैं कि किस जगह पर ये शीप जो है रियर्ड की जाती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, शीप जो होती है वो फीडिंग करती है किस चीज का, ग्रास का और लीव्स का। They are also fed with a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals, ठीक है। और ये और किस चीज का फीडिंग करती है, जो मिक्सचर ऑफ किस चीज का मिक्सअप है, पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार का, ऑयल के, ये सारी चीजों का मिक्सअप करके ये इसका फीडिंग करती है, ठीक है। शीप इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन द लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फ्रूट। मींस जो विंटर का सीजन आता है उसमें क्या होता है, ये जो शीप है उनको इंडोर अंदर की ओर रखा जाता है अंदर, ठीक है, और ये क्या फीडिंग करती हैं, वही लीव्स, ग्रेन, ड्राई फ्रूट, ठीक है, इन चीजों का फीडिंग करती हैं। आगे लिखा हुआ है सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी व्हिच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, दे आर सेलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड। मींस कुछ शीप होती हैं, ठीक है, जिसके थिक हेयर ऑफ, उनकी बॉडी का बहुत सारे घने क्या होते हैं, बाल होते हैं, थिक हेयर होते हैं बहुत सारे मोटे, ठीक है, जिसका यूज क्या किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है वूल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक सिलेक्टिव जो शीप होती है उनको लेना होता है, ठीक है, सिलेक्टिव, उनको सिलेक्ट करना रहता है उन शीप्स को। तो ये था हमारा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ये आपको याद रखना है पूरी क्या प्रोसेस रहती है, ये किस चीज का फीडिंग करती है, कहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है, ये सारी चीज आपको इसमें याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। तो अब ये जो फाइबर से वूल बनने की प्रोसेस क्या होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी प्रोसेस होती है फाइबर से वूल बनने की, ठीक है। अभी हमने फाइबर्स का कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स टू वूल। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल इज डन इन 6 स्टेप। ये पूरी प्रोसेस है जिसमें फाइबर से वूल बनने के लिए 6 स्टेप लगते हैं, ठीक है। ये स्टेप कौन कौन से होते हैं ये हम जानेंगे इसमें, ठीक है। फाइबर से वूल कन्वर्ट होने के पूरे 6 स्टेप होते हैं इसमें, और किस स्टेप में क्या होता है, किससे क्या कहा जाता है, ये हम इसमें जानेंगे स्टेप्स में। चलिए पहला स्टेप आप देख सकते हैं क्या है, द फ्लीस हेयर ऑफ द शीप इज removed from its body along with a thin layer of skin by using machine. This process is called shearing. Means इसका मतलब ये है कि जो शीप होती है, शीप के जो बॉडी से जो हेयर है उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। बॉडी से क्या होता है, रिमूव किया जाता है, किसके साथ, एक थिन लेयर, उनकी पतली एक लेयर होती है उसके साथ इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू किया जाता है, एक मशीन के थ्रू किया जाता है।
और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शेयरिंग क्या है, तो शेयरिंग का मतलब आपको याद रखना है कि शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड इन टैंक्स to remove grease, dust, the dirt, and this process is called scrubbing। इसको स्क्रबिंग कहा जाता है, दूसरी प्रोसेस। अब क्या है, जो मतलब आपने देखा क्या कि जो हमने सबसे पहले काम क्या किया, जो हेयर थे उसको रिमूव किया। अब रिमूव किए गए जो हेयर हैं उनको एक टैंक में डाला जाता है, किसके लिए, वॉश करने के लिए। वॉश करने के लिए इसलिए डाला जाता है तब ताकि उसकी जो गंदगी है, उसकी धूल जो है वो वहां से हट सके, रिमूव हो सके। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको रिमूव उसमें डालना, किसमें, टैंक में डालने की ये पूरी प्रोसेस होती है उसको वॉश करने की, इसको कहा जाता है स्क्रबिंग। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर hairs of different texture are separated, this process is called sorting। अब जो हेयरी स्किन जो है उनको कहां पर भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भेजा जाता है इसको फैक्ट्री में और डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेट, ताकि वहां पर जो अलग अलग टाइप के जो हेयर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है भेजने की, इसको कहा जाता है सॉर्टिंग। ये आपको थर्ड स्टेप याद रखना है। चलिए फोर्थ स्टेप पर आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड। अब जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स हैं उनको कहा जाता है बर्स कहा जाता है, आर सेपरेट, उनको भी क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है हेयर से, और बाद में इसको फिर से वॉश और ड्राई किया जाता है दोबारा से। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप है, द फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स, फिर बाद में इसका कलरिंग की जाती है। देन द लास्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर देन स्ट्रैंडेड, combed and rolled in yarn, they are then spun and woven into fabric। मींस बाद में जो फाइबर्स है उनको स्ट्रेट किया जाता है, कमी की हेल्प से उसको स्ट्रेट किया जाता है, फिर बाद में रोल किया जाता है, जिनका यूज इसके लिए किया जाता है, फैब्रिक के लिए। इसका बाद में इसके थ्रू फिर कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी फाइबर्स इनटू वूल में। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।